हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी दोस्तों आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में। तो आशा करता हूँ आपने उसको देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ पर लिंक भी मौजूद है। तो दोस्तों आज हम दूसरी शिक्षण विधि लेके आए हैं आपके लिए। तो वो है प्रोजेक्ट विधि और डाल्टन विधि। इन दोनों में हम अंतर के थ्रू जो है अध्ययन करेंगे आज इसके बारे में। प्रोजेक्ट विधि क्या है और डाल्टन विधि क्या है, जो कि यूकेपीएससी लेक्चर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अन्य जो आपके शिक्षण से संबंधित जो प्रतियोगिताएं होती हैं जैसे सी-टेट, यू-टेट और जितनी भी अन्य प्रतियोगिताएं होती हैं सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट विधि और डाल्टन विधि। दोनों ही विधियाँ जो होती हैं दोस्तों शिक्षा और परियोजना पर आधारित शिक्षण विधियाँ हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि में क्या है। प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि को किसी विशेष विषय के लिए या किसी समस्या पर जो है परियोजना पर काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, छात्रों को जो होता है कोई विशेष विषय होता है या फिर कोई विशेष समस्या अगर आती है उनको, तो उस पर उनको काम करने के लिए कहा जाता है, परियोजना का निर्माण करने के लिए कहा जाता है। जबकि इसमें जो साथ ही साथ इसमें क्या होता है, अनुभव और समझ के आधार पर ही क्या करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है दोस्तों, विद्यार्थी जो होते हैं अपने अनुभव और समझ के आधार पर वास्तविक जीवन की समस्याओं को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो जब भी वास्तविक जीवन की समस्याओं से जो है उनको समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं समस्याओं का, तो उसमें क्या होता है, छात्रों का उद्देश्य क्या होता है, समाधान तैयार करना होता है या फिर उत्पाद तैयार करना होता है। एक ही बात है। जैसे कि एक मॉडल का निर्माण करना है, अगर उन्हें कोई रिपोर्ट वगैरह बनानी है तो ये इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको प्रोजेक्ट विधि समझ में आ गई होगी, जिसमें क्या होता है समस्या पर काम किया जाता है और छात्रों को समस्या का समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। जिस कारण यह विधि जो होती है विद्यार्थियों को रचनात्मक और विश्लेषणात्मक जो होती है कौशल को बढ़ावा देती है। दोस्तों अगर हम डाल्टन विधि की बात करें तो डाल्टन विधि जो थी हेलेन पारखास ने दी थी और यह व्यक्तिगत जो है अध्ययन प्रणाली पर विकसित है। दोस्तों अगर आपको शिक्षण विधियों के जनक के बारे में, उनके प्रतिपादकों के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक है, उसमें संपूर्ण 40 जो हैं आपके शिक्षण विधियाँ हैं उनके प्रतिपादकों के बारे में बताया गया है। अगर आप लिंक में नहीं जाना चाहते हैं तो आपका शॉर्ट्स में भी अवेलेबल है ये, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डाल्टन विधि जो होती है इसमें छात्रों को स्वायत्तता दी जाती है, जिससे कि वो अपनी गति से स्वाध्ययन से जो हैं या अपनी पसंद के कार्यों को करें और आगे बढ़ें। तो इसमें कहने का मतलब है डाल्टन विधि में जो होते हैं उनमें उनको स्वायत्तता दी जाती है और अपनी गति से वो क्या करते हैं, कार्यों को संपादित करते हैं। जब उनको स्वायत्तता दी जाती है तो क्या होता है दोस्तों, इस विधि में क्या होता है, डाल्टन विधि में जिम्मेदारी निभाने का भी उनको अवसर मिलता है और उन्हें कार्यों को पूरा करने के लिए दिशा निर्देश और समय सीमा थोड़ा निर्धारित की जाती है शिक्षक के द्वारा। बाकी वो खुद ही करते हैं, अपनी गति से करते हैं और उनको जिम्मेदारी तो मिलती ही है साथ में। जिस कारण दोस्तों डाल्टन जो विधि होती है उसका मुख्य फोकस होता है आत्मनिर्देशन और आत्म अधिग्रहण पर ही होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा आई होप डाल्टन विधि क्या है। तो अगर इसको और अच्छे से डिटेल से पढ़ें तो आप अंतर समझ लेते हैं इसका, तो अंतर से दोनों जो हैं आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए प्रोजेक्ट विधि जो होती है वो समूह कार्य और समस्या समाधान पर जोर देती है, जबकि जो डाल्टन विधि होती है उसमें क्या होता है व्यक्तिगत स्वायत्तता दी जाती है, जिससे कि उनमें क्या होता है आत्मनिर्देशन विकसित होता है, आत्मनिर्देशन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्रोजेक्ट विधि जो होती है विशिष्ट विषयों पर ही आधारित होती है, जबकि डाल्टन विधि जो होती है छात्रों में रुचि और अध्ययन की दिशा में इसमें अधिक स्वतंत्रता मिलती है। तो आइए दोस्तों दोनों विधियों के बारे में और अधिक विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि की। तो प्रोजेक्ट विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रोजेक्ट विधि जो होती है, प्रोजेक्ट विधि का जो मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों के वास्तविक जीवन की समस्या पर काम करने के लिए प्रेरित करना होता है, जिससे कि वो वास्तविक जीवन के व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कर सकें। इसमें जो होता है विद्यार्थियों को विशेष विषय जैसे कि विज्ञान हो गया, गणित हो गया, इतिहास हो गया, समाजशास्त्र हो गया आदि जो है विषय में परियोजना बनाने का अवसर मिलता है। इसकी अगर शिक्षण प्रक्रिया की बात करें तो इसमें जो होता है शिक्षक छात्रों को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं समस्या का समाधान निकालने के लिए,
कि वो स्वयं खोज करें, स्वयं शोध करें, समस्या का हल निकालें, समस्याओं को भी खोजें साथ साथ, जिससे कि वो टीम में काम करते हैं। तो इस शिक्षण विधि में जो होता है, प्रोजेक्ट विधि में जो छात्र होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, जिससे कि उनमें क्या होता है कि लीडरशिप भी विकसित हो जाती है। विद्यार्थी में किसी भी विषय पर, परियोजना पर गहरी शोध करते हैं। जैसे कि एक मॉडल अगर उनको दे दिया जाए, कोई सब्जेक्ट दिया जाए, उस पर मॉडल बनाने को कह दिया जाए, ठीक है, तो वो सोचेंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी अगर दी जाए, है ना, शोध रिपोर्ट दी जाए, अगर रिपोर्ट प्रोजेक्ट वगैरह बनाने को दिया जाए, साथ में ध्यान रखें, अगर हम मॉडल, प्रदर्शनी और रिपोर्ट दे रहे हैं तो शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो वास्तविक जीवन से जुड़े हुए हों और वास्तविक वो उत्पाद भी बनाएं। जिस कारण यह विधि क्या होती है, सोचने, अनुसंधान करने, समस्या को सुलझाने और टीम वर्क जैसे कौशल को बढ़ावा देती है। अन्य इसके भी फायदे हैं। फायदे और क्या हैं देखिएगा। यह विधि छात्र में गहरी समझ को विकसित करने में मदद करती है, क्योंकि इस थ्योरी के बजाय व्यवहारिक अनुभवों से प्राप्त करते हैं। जो थ्योरी से पढ़ते हैं उससे ज़्यादा वो क्या कर लेते हैं, व्यवहारिक अनुभव से जो है ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इससे छात्रों में क्या होती है, रचनात्मकता और सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा फ़ायदा ये है। तीसरा फ़ायदा ये है कि मैंने आपको बताया टीम में वर्क करते हैं वो, ठीक है, इसलिए उनमें लीडरशिप क्वालिटी भी विकसित होती है। साथ ही साथ अगर वो टीम में काम करते हैं तो उनमें सामाजिक और सहयोगात्मक कौशल का भी विकास होता है। दोस्तों, अगर चुनौतियों की बात करें प्रोजेक्ट विधि में, तो इसमें क्या होता है, समय और संसाधनों की दृष्टि से थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि छात्रों को परियोजनाओं को पूरा करने में समय चाहिए होता है और उपयुक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिस कारण ये इम्पोर्टेंट चुनौती रहती है प्रोजेक्ट विधि में। दोस्तों, अगर हम डाल्टन विधि की बात करें तो डाल्टन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है। डाल्टन विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वायत्तता देना होता है, यानी कि उनको फ्री हैंड छोड़ देना होता है और वो स्वयं जिम्मेदारी लेंगे और उनको प्रेरित भी किया जाएगा जिम्मेदारी लेने के लिए। साथ में क्या होगा, इसमें व्यक्तिगत ज़रूरतों और रुचियों के आधार पर ये विधि होती है। जो डाल्टन विधि होती है, व्यक्तिगत ज़रूरतों और रुचियों के इसमें जो है ध्यान दिया जाता है, जिससे कि प्रत्येक जो छात्र होता है अपनी गति से सीखता है। अगर हम इसकी प्रक्रिया की बात करें तो शिक्षण प्रक्रिया क्या रहती है इसमें जो होता है, छात्र जो होता है योजनाओं के अनुसार काम करते हैं, अपने अनुसार ही काम करते हैं। केवल उनको सीमा का पालन करते हुए उनको कहते हैं कि इस सीमा में इसके अंदर जो है आप इसको कार्य को कंप्लीट करो। तो वो केवल क्या करते हैं, किस चीज़ को फॉलो करते हैं, सीमाओं का पालन करते हुए अपने कार्यों को पूरा करते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसमें जो है वो अपने अनुसार ही काम करते हैं, अपनी गति से वो सीखते हैं। केवल शिक्षक जो होता है यहाँ पर मार्गदर्शक और पर्यवेक्षक का काम करता है, तथा छात्र जो होते हैं अपनी जो भी उनको ज्ञान लेना है, पढ़ाई जो भी कहें, वो अपनी दिशा और अपनी गति के बारे में खुद ही निर्णय लेते हैं, यानी कि वो स्वायत्त रहते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, जो डाल्टन विधि है उसमें स्वायत्तता पर अधिक जोर दिया जाता है। इसमें छात्र व्यक्तिगत रूप से और अपनी शैली में काम करते हैं, जिससे कि वो अधिक आत्मनिर्भर और प्रेरित होते हैं। इसी तरह से अन्य फायदे हैं इसमें। डाल्टन विधि में छात्रों को यह आत्मनिर्भर बनाती है। कौन सी विधि, डाल्टन विधि, जिसमें वो अधिक जिम्मेदारी, यानी कि जिम्मेदारी भी वो बनते हैं, जिम्मेदार बनते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्षमता उनकी बढ़ जाती है डाल्टन विधि द्वारा। छात्रों को अपनी गति से सीखने का मौका मिलता है डाल्टन विधि में, याद रखिएगा, और वो अपनी क्षमताओं के अनुसार अध्ययन करते हैं, किसमें, डाल्टन विधि में। इसमें जो होता है समय प्रबंधन, विद्यार्थी जो होते हैं इस विधि में, यह विधि जो होती है विद्यार्थियों में समय प्रबंधन, आत्मनियंत्रण और अनुशासन कौशल को भी बढ़ाती है। तो याद रखिएगा, जो डाल्टन विधि होती है वो समय प्रबंधन, आत्मनिर्णय और अनुशासन कौशल को भी बढ़ावा देती है। अगर हम बात करते हैं चुनौतियों की, तो डाल्टन विधि की क्या चुनौतियाँ हैं। डाल्टन विधि में छात्रों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कुछ छात्रों को दिशा निर्देश और पर्यवेक्षण की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि कक्षा में जो होंगे एक जैसे बच्चे तो नहीं होंगे, या ग्रुप में एक जैसे बच्चे तो नहीं होंगे, तो कुछ विद्यार्थियों को दिशा निर्देश देने में भी थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहता है, उनको समझाना। आगे हम बात करते हैं, यह विधि समय थोड़ा अधिक लेती है। जो डाल्टन विधि होती है थोड़ा समय अधिक लेती है, क्योंकि छात्रों को अपनी गति से सीखने का इसमें अवसर मिलता है, और ये प्रक्रिया भी क्या होती है, धीरे धीरे होती है। तो दोस्तों, अब हम प्रोजेक्ट विधि और डाल्टन विधि से संबंधित महत्वपूर्ण MCQs पर फोकस करते हैं। तो क्या क्या इसके MCQs हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट विधि और डाल्टन विधि से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQs। तो दोस्तों, पहला MCQ है, प्रोजेक्ट विधि में छात्रों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। नंबर 1, शैक्षिक पाठ्यक्रम का पालन करना, वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना, आत्मनिर्देशन और आत्म अधिग्रहण, या फिर केवल व्यक्तिगत अध्ययन करना। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना होता है।
क्वेश्चन नंबर 2, डाल्टन विधि में छात्रों को क्या सुविधा दी जाती है? केवल समूह कार्य करना, अपनी अध्ययन गति और कार्यों के चयन में स्वतंत्रता, सिर्फ शिक्षकों द्वारा तय किए गए कार्यों को पूरा करना, या परियोजना आधारित कार्य। परियोजना आधारित कार्य तो प्रोजेक्ट विधि में होता है, तो ये नहीं होगा। सिर्फ शिक्षकों के द्वारा तय किए गए कार्यों को पूरा करना, नहीं, यहाँ पर तो जो है छात्र भी अपना कार्य करते हैं, केवल शिक्षक जो है उनको निर्देश देता है। यहाँ पर केवल समूह कार्य नहीं होता है दोस्तों, कि यहाँ पर तो आपका जो है इंडिविजुअल देखा जाता है, प्रोजेक्ट विधि में देखा जाता है समूह कार्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रहेगा अगेन, कि विद्यार्थी यहाँ पर अपनी गति से सीखते हैं और वह स्वतंत्र रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि में कौन सा कौशल सबसे अधिक विकसित होता है? आत्मनिर्भरता, टीम वर्क और समस्या समाधान, समय प्रबंधन, या फिर स्वतंत्र निर्णय। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि का पूछ रहा है, इसमें कौन सा कौशल जो होता है सबसे अधिक विकसित होता है? तो आत्मनिर्भरता तो आपका उसमें होता है, डाल्टन विधि में है ना, और समय प्रबंधन भी, तो ये आपके डाल्टन में है। तो यहाँ पर रहेगा टीम वर्क। स्वतंत्र निर्णय क्षमता ये भी किस में होती है? डाल्टन में होती है। तो प्रोजेक्ट में क्या होती है? टीम वर्क और समस्या समाधान। बाकी आप जो है डाल्टन का भी याद रखिएगा, आत्मनिर्भरता, समय प्रबंधन और स्वतंत्र निर्णय क्षमता। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, डाल्टन विधि में छात्रों की जिम्मेदारी क्या होती है? समूह में काम करना, नहीं, समूह में तो आपका प्रोजेक्ट विधि में होता है। व्यक्तिगत अध्ययन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होना, हाँ हो सकता है, व्यक्तिगत अध्ययन भी इसमें होता है और जिम्मेदारी भी यहाँ पर ली जाती है छात्रों द्वारा। केवल शिक्षकों को निर्देशों का पालन करना, केवल नहीं होना चाहिए यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। परियोजनाओं पर तो आपका प्रोजेक्ट विधि में होता है, तो यहाँ पर क्या होता है? व्यक्तिगत अध्ययन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार रहती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें डाल्टन विधि की छात्रों की जिम्मेदारी क्या है? व्यक्तिगत अध्ययन, और ये पूरी तरह से तैयार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका? बी रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि में छात्रों का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? व्यक्तिगत प्रदर्शन पर, नहीं, समूह के सहयोग और परियोजना का परिणाम, हाँ हो सकता है यहाँ पर। आत्मनिर्भरता ये भी आपका डाल्टन विधि में है, प्रोजेक्ट विधि का पूछ रहा है। अध्ययन की गति ये भी किसमें होता है? आपका डाल्टन विधि में। तो आपका यहाँ पर रहेगा प्रोजेक्ट विधि में छात्रों का मूल्यांकन जो होता है समूह के साथ सहयोग और परिणाम जो मिलेगा आपको, परियोजना का जो परिणाम होगा उस पर जो होता है केंद्रित रहता है मूल्यांकन प्रोजेक्ट विधि का। बाकी जो व्यक्तिगत प्रदर्शन है, आत्मनिर्भरता है और अध्ययन की गति, ये किस पर होता है? आपका डाल्टन विधि के आधार पर होता है मूल्यांकन इसमें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से संबंधित है, डाल्टन विधि में जो है छात्रों का किसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? समूह कार्य के आधार पर, नहीं। व्यक्तिगत प्रगति और आत्मनिर्णय, हाँ हो सकता है इसमें। परियोजना, यहाँ पर परियोजना तो आपका उसमें होता है प्रोजेक्ट विधि में। और चौथा है सामाजिक कौशल, सामाजिक कौशल भी आपका क्या होता है? परियोजना विधि में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर डाल्टन विधि की बात करें तो डाल्टन विधि में क्या होता है? व्यक्तिगत प्रगति और आत्मनिर्णय के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है डाल्टन विधि में। इसी पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने पढ़े थे और कौन कौन से आधार हो सकते थे डाल्टन विधि के। ये व्यक्तिगत प्रदर्शन हमने पढ़ा था, आत्मनिर्भरता और अध्ययन की गति, ये भी क्या होते हैं? मूल्यांकन के आधार होते हैं डाल्टन विधि में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीम वर्क को बढ़ावा देना, नहीं, टीम वर्क तो होता नहीं, इसमें प्रोजेक्ट विधि में होता है टीम वर्क। छात्रों को स्वायत्तता और आत्मनिर्देशन देना, हो सकता है बिल्कुल। परियोजना ये भी आपका उसमें होता है प्रोजेक्ट विधि में। समस्याओं का समाधान ढूंढना, ये भी प्रोजेक्ट विधि में होता है। तो छात्रों को स्वायत्तता देना और आत्मनिर्देशन देना ही जो है मुख्य उद्देश्य होता है डाल्टन विधि का। तो मुख्य उद्देश्य याद रखिएगा डाल्टन विधि का, स्वायत्तता देना और आत्मनिर्देशन देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट विधि के दौरान किस प्रकार का कार्य दिया जाता है? व्यक्तिगत अध्ययन का कार्य नहीं दिया जाता है दोस्तों, ये तो डाल्टन विधि में दिया जाता है। वास्तविक जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने का कार्य दिया जाता है, बिल्कुल हाँ हो सकता है। केवल थ्योरी आधारित कार्य नहीं दिया जाता है, थ्योरी आधारित कार्य। समूह में खेल विधियाँ, ये भी नहीं दिया जाता है। यह है प्रोजेक्ट विधि का। प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है? वास्तविक जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने का कार्य दिया जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो है प्रोजेक्ट विधि और डाल्टन विधि से संबंधित संपूर्ण जो है तथ्य जो हैं समझ में आ गए होंगे। तो जाने से पहले एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम प्राकृतिक शैली की बात करें तो प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है? यह समूह आधारित होती है और क्रियात्मक दृष्टिकोण पर इसमें केंद्रण रहता है इसका, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है, शिक्षक जो होता है छात्रों की समूह का मार्गदर्शन करते हैं और छात्र एक उद्देश्यपूर्ण परियोजना पर काम करते हैं।
तो प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, समूह आधारित होती है, क्रियात्मक दृष्टिकोण पर केंद्रित होती है, शिक्षक छात्रों को समूह में मार्गदर्शन देते हैं और छात्र क्या करते हैं, उद्देश्यपूर्ण परियोजना पर काम करते हैं। और डाल्टन विधि में हमने क्या सीखा इस वीडियो में कि डाल्टन विधि क्या होती है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर आधारित होती है इस पर, और जहाँ पर क्या होता है, छात्रों को अपनी अध्ययन गतिविधियों में पूर्ण स्वतंत्रता होती है और उनको पूर्ण स्वतंत्रता भी दी जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें मूल्यांकन से संबंधित यहाँ पर, तो मूल्यांकन विधि में, ये प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, मूल्यांकन परियोजना के अंतिम उत्पाद और छात्रों की टीम वर्क की क्षमता पर आधारित होता है। जबकि हमने डाल्टन विधि में पढ़ा कि मूल्यांकन जो होता है व्यक्तिगत प्रगति के आधार पर होता है, आत्मनिर्णय के आधार पर होता है, जहाँ पर छात्रों की क्या होता है, व्यक्तिगत प्रयासों को प्राथमिकता दी जाती है। अगर हम लक्ष्य की बात करें तो जो प्रोजेक्ट विधि का मुख्य लक्ष्य होता है वो समस्या को हल करना होता है, समस्या के समाधान तक पहुंचना होता है। जबकि डाल्टन विधि में क्या होता है, डाल्टन विधि का लक्ष्य जो होता है, छात्रों को उनके व्यक्तिगत अध्ययन में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दी जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको डाल्टन विधि और प्रोजेक्ट विधि के बारे में सब कुछ ज्ञान हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट विधि के बारे में। तब तक के लिए कंटिन्यू बने रहेगा चैनल के साथ। बाय बाय।